हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ नॉन हिंदी का ईदगाह कहानी चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव, जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि ईदगाह कहानी से कम मैट्रिक में प्रतिवर्ष 10 से प्लस सवाल पूछता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1 नंबर सवाल क्या कहता है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बचपन की परिस्थितियों पर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखेंगे। 2 नंबर सवाल है, ईदगाह शीर्ष कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह शीर्ष कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है ईदगाह शीर्ष कहानी के लेखक। 3 नंबर सवाल है, तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा है? तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा है? हामिद ने कहा है। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौनों से खेला। इसका आंसर हो जाएगा अपने अपने खिलौनों से खेला। 5 नंबर सवाल है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हुई। इसका आंसर हो जाएगा हैजा के कारण। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? इसका आंसर हो जाएगा 15 पैसे मोहसिन के पास है। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? वकील से प्रेम है। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? 30 रोजे के बाद ईद आती है। इसी तरह 10 नंबर सवाल है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही खरीदता है। इसी तरह 11 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? इमली की छाया था ईदगाह के पास। प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह है। हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम आमीना था। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदता है? 3 पैसों में हामिद ने चिमटा खरीदता है। इसी तरह हम लोग 15 नंबर सवाल देखेंगे। हामिद मेले में क्या खरीदता है? हामिद मेले में क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है और चिमटा खरीदता है हामिद मेले में। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं महमूद के पास। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? हामिद ने चिमटा खरीदा तो सम्मी ने खंजरी खरीदा। इसी तरह 15 पैसे हैं। 15 पैसे किनके पास हैं? तब 15 पैसे मोहसिन के पास हैं। इसी तरह हम 19 नंबर सवाल देखेंगे। ईदगाह शीर्ष पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? ईदगाह शीर्ष पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2-2 पैसे के हैं। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखेंगे। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? 3 कोस गांव से ईदगाह दूर था। हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल, प्रेम रचित पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? प्रेम रचित पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? ईदगाह। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखेंगे। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले आया। प्रयुक्त गद्यांश किस पाठ के से लिया गया है? हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले आया। प्रयुक्त गद्यांश किस पाठ के से लिया गया है? ईदगाह से। हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? हामिद मेला किसके साथ जा रहा था?
तो गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला जा रहा था। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? ईदगाह है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी। हामिद की उम्र क्या है? हामिद की उम्र 4 से 5 साल है। ईदगाह शीश कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ईदगाह शीश कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है, ईदगाह शीश पाठ में कौन अपनी टोकरी में बैठी रो रही थी? ईदगाह शीश पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी? इसके आंसर हो जाएगा आमीना। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। मैं आपको आज के क्लास में 29 ऑब्जेक्टिव कराया हूँ। पूरा ईदगाह कहानी का निचोड़ था। इसमें से कम 3 या 5 सवाल पूछेगा, तो आप सब इसे ना भूलें और इसे याद करके एग्ज़ाम हॉल में जाएं।